सो हम लोग चैप्टर 4 में टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। टिक 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 नाम है चैप्टर का, और आज हम फाइंड आउट इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? पेज नंबर देख लीजिए, जितना हमने किया था उसके बाद ही है बन जाएगा। ये है पेज नंबर, देख लो, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? ये 45। ठीक, ये है पेज नंबर। चलो अभी आते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन। तो क्या था, हम क्या कर रहे थे? डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? आपको यहाँ पर ये बताना है, क्या सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम स्पीड पर ग्रो करते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो क्या है, मुनिया, वो ग्रो होने में ज्यादा टाइम ले रही है, और जो डॉगी का बच्चा था ना, है ना, बेबी डॉगी, पपी, वो जल्दी ग्रो हो जा रहा था। वो 1 ईयर में क्या हो रहा था, अपने खुद के जो है नए बच्चे, पेज नंबर 45, नए बच्चे प्रोड्यूस कर रहा था। इसी तरह आप देखोगे जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स, उनके बच्चे भी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जो काफ होता है ना, जो बफेलो का बच्चा होता है काफ, वो भी बहुत तेजी से ग्रो करता है। वो 1 मंथ में क्या है, 1 मंथ में खाने लगता है ना, और 2-3 दिन बाद ही चलने लगता है। ठीक है, और 15 डेज बाद ही वो क्या होता है, दौड़ने लगता है। तो काऊ का जो बच्चा होता है वो, ठीक है, और रीबर्थ के लिए तैयार हो जाता है 3 to 4 ईयर्स में। ठीक, लेकिन लेकिन जो ह्यूमन जो है, जो आदमी लोग हैं, इनके बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक, तो ऐसे होता है ना। कुछ एनिमल्स के जो बच्चे हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं। समझ में आएगा बेटा, ध्यान से सुनो। है क्या, कुछ जो एनिमल्स हैं उनके बच्चे तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा काऊ, काऊ जो है वो, उसका बेबी बेबी काऊ हुआ, काफ, ठीक है, वो क्या होगा, 2-4 घंटे में ही अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है। और इन 3 और 4 डेज वो क्या होता है, हाँ, वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। ठीक, लेकिन बेबी चाइल्ड जो होता है वो, उसको उसको खड़े हो खड़ हम्म उसको खड़े होने में टाइम लगता है। और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। आप देखोगे, आपके घर में अगर किसी बर्ड ने घोंसला लगाया हो, ठीक है, तो होता क्या है, वो घोंसला लगाते हैं और इन 1 मंथ वो क्या होते हैं, उनके बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे वो कीड़े उनको खिलाती है, और बड़े होके इन 1 मंथ वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, घोंसला खाली हो जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम स्पीड से ग्रो नहीं करते, कुछ तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ स्लोली ग्रो करते हैं। बात समझ आई? ये है, हाँ। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम स्पीड से ग्रो नहीं करते हैं। माइक बंद करके रखो बेटा। तो क्या हम आंसर क्या लिखेंगे? नो, ऑल एनिमल्स और कोशिश करो, जब क्लास शुरू होती है 4 PM पर, तो 4 PM पर ज्वाइन कर लो विद इन 5 मिनट्स, है ना। एनिमल नहीं, आराम से ज्वाइन हो जाएगी, ज्वाइन क्यों नहीं होगी बेटा। हाँ, ऑल एनिमल्स, है ना,
don't grow यस सर। at the और सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? same speed। ये जो क्वेश्चन है ये 45 नंबर पेज पर है और सबसे ऊपर है ना। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? सो द आंसर इज नो। माइक किसका बंद नहीं है बेटा? रिद्धि। और ये कौन है? प्रीति पटेल। आपके यहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद करके रखिए। अस्मित पटेल है। अस्मित पटेल, यस सर। माइक बंद करके रखो बेटा। गुड आफ्टरनून। माइक बंद करके रखिए, आवाज आ रही है जोर से। सो है क्या? क्वेश्चन था डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? नो, ऑल एनिमल्स डोंट ग्रो एट द सेम स्पीड। सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम स्पीड से ग्रो नहीं करते। ठीक है, कुछ तेजी से ग्रो करते हैं। ग्रो करना मतलब बड़े होना, ग्रो करना मतलब बड़े होना। तो सारे एनिमल्स हैं वो सेम स्पीड से बड़े नहीं होते हैं, कुछ तेजी से बड़े हो जाते हैं, है ना। एक ही ईयर में वो क्या होते हैं? अडल्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एक जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हेन। देखो अब यहां पर अलग अलग दिए, अ काऊ, अ बर्ड। तो अगर हम हैन की बात करें, ठीक है, हैन, तो हैन क्या होती है? वो एग्स देती है ना, ले करती है उनको। फिर उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं और चूजे धीरे धीरे उन पहले विंग्स नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विंग्स आते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, है ना। और काऊ, काऊ का क्या होता है? काऊ बेबी काऊ को बॉर्न करती है। बेबी काऊ क्या होता है? धीरे धीरे, लेकिन हैन ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन बेबी काऊ क्या होता है? उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। और बर्ड, बर्ड भी थोड़ा हैन से ज्यादा टाइम लेती है ना। तो इस तरह किस पे करना है? ये किस पे करना है? ये कॉपी में करोगे बेटा आपने, और कहाँ करोगे? ये आपको नहीं करना है, ये तो केवल डिस्कस करना है, ये आपको राइट डाउन नहीं करना है। ठीक है, ठीक। यस सर। हाँ, ये आपको लिखना है। देखो ये फर्स्ट वाला जो है, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, ये आपको नोट डाउन करना है। कहां पर, कहां पर नोट डाउन करोगे? अपनी नोटबुक में। ठीक है, हाँ। तो मैं कह रहा था कि सर फर्स्ट वाला भी कॉपी। ठीक है, हैन। तो हैन क्या होती है? वो एग्स देती है ना, ले करती है उनको। फिर उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं और चूजे धीरे धीरे उन पहले विंग्स नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विंग्स आते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, है ना। और काऊ, काऊ का क्या होता है? काऊ बेबी काऊ को बॉर्न करती है। बेबी काऊ क्या होता है? धीरे धीरे, लेकिन हैन ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन बेबी काऊ क्या होता है? उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। और बर्ड, बर्ड भी थोड़ा हैन से ज्यादा टाइम लेती है ना। तो इस तरह किस पे करना है? ये किस पे करना है? ये कॉपी में करोगे बेटा आपने, और कहाँ करोगे? ये आपको नहीं करना है, ये तो केवल डिस्कस करना है, ये आपको राइट डाउन नहीं करना है। ठीक है, ठीक। यस सर। मैं एडमिट ही भेज सकता हूँ। हाँ, एडमिन भेज सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे
कुछ भी भेज रहे थे, हर कुछ भेज दे रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हैन है, हैन क्या होता है, 28 डेज में जो है बड़ी हो जाती है ना, 28 डेज में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और 56 डेज में एकदम अडल्ट हो जाता है, 56 डेज में अडल्ट हो जाता है। लेकिन जो काऊ है, काऊ को अडल्ट होने में कितने ईयर्स लगते हैं, 3 ईयर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 3 ईयर्स, उसको बड़े होने में 3 ईयर्स लगते हैं। ये लिखना नहीं है, ठीक है। और जो बर्ड बर्ड को 56 नहीं, उससे भी कम समय लगता है ना, 56। कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं? ये है ना, डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ हैन, क्रो एंड बर्ड, हैन, क्रो एंड बर्ड। सर पेज नंबर कौन सा है? ये वही पेज नंबर है बेटा, 45। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। बेबी एनिमल और बिग एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ करने हैं। तो आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, ये पिक्चर ड्रॉ करने हैं। और अभी भी किसी ने माइक नहीं बंद कर रखा, ये कौन है? नहीं दिए सर, प्रीति मालवीय, हाँ, प्रीति पटेल, इनके यहाँ से आती है आवाज। हाँ, मैं कह रहा था कि ये इमेजेस हैं, मैं इसकी पिक आपको सेंड करूंगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो 3, कितने, 3 आपको बनाने हैं। कितने? सर ये बुक नहीं दिया। ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सारी नहीं नहीं, सा, सारी नहीं बनानी है, ओनली 3। हेलो, हेलो, लिंक वापस भेज दें, क्यों आपको मिला नहीं? एक मिनट, अरे यार, वेट अ सेकंड। सर ये बुक में नहीं दिया, हम बनाएंगे कैसे? मैं आपको ये सेंड करूंगा बेटा, ये सेंड करूंगा, ग्रुप पर सेंड करूंगा, वहां ये पूरी बनानी है सर, इसको मैथ में करना है ना, मैथ की कॉपी में। मैथ्स की कॉपी में ही करना, बिल्कुल नहीं नहीं, सेम टू सेम नहीं, देखो बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ठीक है, और ये है राइनो, है ना, और सर ऐसे तो मैं बना लेता हूँ। ये है ना, एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट, मंकी एंड बेबी मंकी, वाली दीजिएगा एंड सर, मैं बना लूँ। ये है देखो, और ये है बेटा अस्मित, आपके उससे आवाज आती है, और सुनंद मालवी है, ये मिष्टी मालवी के यहाँ से है शायद, इनके यहाँ से भी आवाज ज्यादा आती। हाँ, ठीक है बेटा। सर मतलब कोई सी भी पिक्चर बनानी है पर बेबी के साथ बनानी है। हाँ, बेबी, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल। तो बेबी एनिमल भी बनाना है और साथ में बिग एनिमल भी बनाना है, ठीक है। यस हाँ, 3 पिक्चर्स बनानी है आपको, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, है ना, ये पेंगुइन है, ये कौन है, सर मैं ये बना लूंगी। ये है रैबिट, पेंगुइन। रैबिट है, ये है डक, है ना, डक, यस सर। हाँ, लायन,
ठीक है, तो ये पिक्चर, ये नहीं बना पाऊंगी। ये पिक्चर नहीं बना पाओगे, अच्छा चलो कोई नहीं, जो इजी आपको लगे वो बनाना, ठीक है। यस सर। नाउ सर कितनी पिक्चर्स बनानी है? थ्री पिक्चर्स आपको बनानी है, थ्री, ठीक है, थ्री पिक्चर्स बनानी है। अच्छा, सर 3 से बना सकते हैं? हम्म, कौन सी पिक्चर बनानी है? इससे ज्यादा नहीं बना आप सकते? आपको देखो एक बार फिर से समझ लो, ये सारी पिक्चर्स जो मैं दिखा रहा हूं ना, इनमें से कोई भी थ्री, है ना, ये फोर हैं, ये कितनी है, 1 2 3 4, फोर पिक्चर्स हैं, इसमें से कोई 1 2 3 4, इसमें से कोई, या ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, है ना, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनमें से आपको क्या करना है, बनाना है। ये कौन है भाई, सर उससे ज्यादा नहीं बना सकते क्या? नहीं नहीं, इससे ज्यादा अगर आपका मन है तो बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। हम्म, सर बस एक तो नहीं बना सकता मैं। कौन है, सर 3 के नीचे नहीं बनानी है ना, मतलब 2 नहीं बनाना। नो नो नो, थ्री, तो या एटलीस्ट थ्री ड्रॉ करने हैं आपको, एटलीस्ट थ्री। अच्छा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are the pictures of grandfather posing for a photograph who looks the oldest to you, है ना, यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं, ये सारी पिक्चर किसकी हैं, ग्रैंडफादर्स की, ठीक है, और मतलब ये वाली पिक्चर भी ग्रैंडफादर की है, ये पिक्चर भी ग्रैंडफादर की है, और ये भी ग्रैंडफादर की है, ये तीनों की तीनों पिक्चर्स किसकी हैं, ग्रैंडफादर की हैं। तो आपको क्या करना है, बताना है विच वन लुक्स ओल्डेस्ट टू यू, इसमें से कौन जो है आपको सबसे ओल्ड लगते हैं, बूढ़े लगते हैं, बड़े लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंडफादर। हम्म, देखते हैं, सबसे पहले एलिफेंट। सर एलिफेंट। एलिफेंट लगता है, अच्छा, तो सबसे पहले दिया हुआ है एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, अप्पू जो एलिफेंट है उसके ग्रैंडफादर हैं ये, और दूसरे कौन है, चूचू, चूचू रैट्स ग्रैंडफादर, चूचू जो रैट है उसके ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक, और रानीज ग्रैंडफादर, रानी जो बच्ची थी अभी पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसके ग्रैंडफादर हैं। इन सब में सबसे ओल्ड कौन दिखता है ना, तो मुझे तो सबसे, सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है एलिफेंट। हाँ, ईयर्स में देखो तो ये 95 ईयर्स ओल्ड है, कौन, एलिफेंट, और ये जो रैट है, रैट वो 2 ईयर्स ओल्ड है, और जो रानीज ग्रैंडफादर हैं वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, हाँ, तो ये बार बार कौन है भाई, रुचि नामदेव, आप अपना माइक बंद करिए, माइक बंद करके रखिए सारे, ठीक है, तो इसमें से आपको जो ओल्डर लगता है उसको मार्क करना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे दिया है हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, मतलब ये कि जो अप्पूज ग्रैंडफादर हैं वो रानीज ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं, हाउ मच ओल्डर, कितने बड़े, है ना, तो सिंपल सा है, ये तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों की एज और आंसर हमें मिल जाएगा, कैसे, देखो क्या करें, सबसे पहले हम लिखें कौन, अप्पूज ग्रैंडफादर एज, क्या लिखें, अप्पूज ग्रैंडफादर एज, तो अप्पू के ग्रैंडफादर की एज क्या है, ये लिखते हैं ग्रैंड फादर, बिल्कुल, एज, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें हम रानीज ग्रैंडफादर एज, रानीज ग्रैंडफादर एज, है ना,
फादर्स एज। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपूज ग्रैंडफादर की एज कितनी है? अपूज ग्रैंडफादर एज इज 95 ईयर। 95 ईयर से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर दें? रानीज ग्रैंडफादर एज। रानीज ग्रैंडफादर एज क्या है? 70। तो 95 से 70 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 25। नाइस, 25, वेरी गुड, 25 इज द राइट आंसर। 25 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कैलकुलेशन ईयर्स में हो रही है, टाइम की बात है। देखो, टाइम मेजरमेंट के कितने सारे यूनिट्स हैं। पहला सेकंड, सेकंड में हम टाइम को मेजर करते हैं। देन मिनट, उससे बड़ा क्या है? मिनट, है ना? सेकंड से भी बड़ा ये है। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, उसका इको किसी का खुला होगा, माइक खुला होगा। प्लीज पुट योर माइक ऑफ, यू ऑल। हाँ, इसकी वीडियो बना के देंगे। बिल्कुल देंगे, हाँ, कल सुबह। अभी क्या है कि 25 ईयर्स आया, दोनों में डिफरेंस, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर ऐसे लिखेंगे, है ना? ऐसे आंसर लिखेंगे, इस तरह से, है ना? और ये जो करेंगे ना कैलकुलेशन, ये मार्जिन में करेंगे। आपकी जो नोटबुक है उसमें इधर मार्जिन है ना? इस तरफ मार्जिन है, उस मार्जिन में करेंगे ये सारी कैलकुलेशन। आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे अपूज ग्रैंडफादर इज, अपूज ग्रैंडफादर is 25 years, 25 years, है ना, older than, सर समझ नहीं आ रहा आप किसका कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस, है ना? और ये आंसर है उसका नीचे। सर आपने टू आंसर लिखे हैं, इसमें से कौन सा लिखूं? ये जो है ये कैलकुलेशन है, ये आंसर नहीं है, ये कैलकुलेशन है, ये मार्जिन में लिखनी है। उधर साइड में मार्जिन होती है ना, हाँ, उधर लिखना है। और ये है आंसर, ये आंसर सामने लिखना है ना? क्लियर है? ये पूरा एक ही है, पूरा क्या है? एक ही है, पूरा एक ही, पूरा एक ही, आपने बड़ा बड़ा कर एक्सप्लेन करके लिखा है इसलिए बड़ा लग रहा है। हाँ, ठीक है। So the answer is Apu's grandfather is 25 years older than the Rani's grandfather. Clear? 25 years क्या है? Older है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Will Chuchu's grandfather ever grow as old as Apu's grandfather? Means क्या चूचू के जो ग्रैंडफादर हैं वो कभी अप्पू के ग्रैंडफादर के जितना बड़ा हो सकते हैं, उसके जितना ओल्ड हो सकते हैं? मतलब 70 ईयर्स भी चूचू का ग्रैंडफादर जो है वो जी सकता है? तो देखिए, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। क्यों नो है? क्योंकि चू चू इको हो रहा है, ये न्यू ज्वाइन किसने किया है भाई? यस सर, इको हो रहा है। ध्रुव बेटा माइक बंद करो, माइक बंद करिए। हाँ, सारे, सुनन मालवीय आप भी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, इसने पूछा है विल चूचूज ग्रैंडफादर इवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंडफादर।
क्या कभी ऐसा होगा कि जो चूचू, चूचू कौन है, रैट, उसके ग्रैंडफादर अप्पू के ग्रैंडफादर जितने बड़े हो पाएंगे? तो आंसर क्या है, नो। क्यों? चूचू है No. रैट, और रैट की लाइफ होती है बहुत ही कम, No. है ना। अब 70 ईयर्स तक तो जी नहीं सकता रैट कोई, है ना, रैट तो पहले ही मर जाता है ना। देखो 2 ईयर्स में ही वो ओल्ड सा दिख रहा है, एकदम मरने को है 2 ईयर्स में ही, है ना। तो ये 1 ईयर और जिएगा और मर जाएगा, है ना। चूचू के जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या होंगे, जो है 1-2 साल और जिएंगे और एक्सपायर हो जाएंगे। तो वो 70 ईयर्स तक कभी जी नहीं सकते, नहीं जी सकते ना। रैट की लाइफ होती है कम, कम होती है ना रैट की लाइफ, उससे कम एंट की होती है। हाँ एंट की भी कम होती है। लेकिन हमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चूचू के ग्रैंडफादर क्या कभी अप्पू के ग्रैंडफादर जितना ओल्ड हो पाएंगे? तो आंसर है नो। वो तो मॉस्किटो की भी बहुत कम रहती है। हाँ, तो मॉस्किटो के ग्रैंडफादर फादर होते तो वो भी ना जी पाते इतना 70 ईयर्स, है ना। सर उनकी 3 से 4 डेज की ही लाइफ रहती है सर। बिल्कुल 3 to 4 डेज लाइफ रहती है मॉस्किटो की। तो वो तो और तेजी से ग्रो करते हैं, है ना, बहुत ही तेजी से। आज ही जैसे बॉर्न हुए तो आज ही वो उड़ने लग जाएंगे शाम तक, है ना। तो तेजी से ग्रो करते हैं वो, और यस सर। तेजी से ग्रो करते हैं तो जल्दी ही वो क्या होते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी ही एक्सपायर हो जाते हैं, है ना। बात समझ आई? तो ये है, यस सर। तो क्लियर हुआ। नो, चूचूज ग्रैंडफादर विल नेवर ग्रो, है ना। क्या लिखेंगे, नो चूचूज ग्रैंडफादर फादर विल, मेरे को लगा आपने कहा था कि अप्पू के जो ग्रैंडफादर है और ये रानी के ग्रैंडफादर तक उससे जीत सकता है, ये मैंने यस लिख दिया। so will never grow as old as Appu's grandfather, ग्रैंडफादर। और क्यों, ये मैंने आपको बताया, है ना, क्यों बताया ना मैंने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच यंगर इज चूचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। रानी के ग्रैंडफादर से चूचू जो रैट है उसके ग्रैंडफादर कितने यंग हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैंने कहा था कि मार्जिन में कैलकुलेशन करेंगे, इधर कैलकुलेशन करेंगे 25 years and Appu's grandfather. और इधर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यहां भी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 70 ईयर्स के हैं कौन, रानीज ग्रैंडफादर, और जो अप्पू है वो चूचू है, चूचू के ग्रैंडफादर कितने हैं, 2 ईयर्स के। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, यहाँ कैरी लेंगे हो जाएगा 10, 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 8। माइक बंद रखिए बेटा। सर 68। और यहाँ बचा है 6, कितना बचा है 6, तो द आंसर इज 68 ईयर्स, 68 ईयर्स। अच्छा बेटा 68 ईयर्स यंगर है कौन, चूचू रैट्स ग्रैंडफादर। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, हम आंसर में लिखेंगे कहाँ गया, हाँ यहाँ है, चूचू चूचू रैट्स ग्रैंडफादर
is younger than Rani's grandfather. कंप्यूटर में जियो मीट डाउनलोड हो जाता है? हाँ हो जाता है, लेकिन जियो मीट पे कोई पढ़ा नहीं रहा अभी। ये है गूगल मीट, और गूगल मीट, गूगल मीट सर। हाँ गूगल मीट को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्रोम पर जाइए, वहां सर्च करिए गूगल मीट और अपने अकाउंट से साइन इन करिए, सीधे चलने लगेगा। ठीक है सर व्हाट्सएप में भी हो जाता है। कंप्यूटर से करूंगा मैं। कंप्यूटर से कर लेना, बिल्कुल कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, कंप्यूटर से, मोबाइल से, दोनों से हो जाता है। ठीक है हाँ सर आप भी कंप्यूटर से कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर और टैबलेट दोनों से कर रहा हूँ। अच्छा है ना, ये टैबलेट पर लिख रहा हूँ, इस पर है ना, इस पर, तो दोनों से कर रहा हूँ। हाँ तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम रानीज एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एज ऑफ किसके, चूचू ग्रैंडफादर। पुट योर माइक ऑफ। यस सर। नाउ एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर कितना है, एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर कितना है बेटा, देखें तो एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर एज 70 ईयर्स, तो 70 ईयर्स लिख लेंगे, 70 ईयर्स है ना, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे चूचूज ग्रैंडफादर एज 2 ईयर्स, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे 70 माइनस 2 और ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 68 ईयर्स। तो सर ये भी कॉपी में नोट करना है? बिल्कुल ये कॉपी में करना है, कॉपी में करना है। ठीक है, ये कॉपी में करना है। आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक इज हॉलीडेज आर फन, holidays are fun. Here is Atif. Atif is the boy. Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana, so he wrote a letter to her. है ना, वो क्या करना चाहता है, वो अपनी कजिन शबाना को बताना चाहता है कि उसने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं, कौन कौन से वंडरफुल प्लान्स बनाए हैं, वो बताना चाहता है। तो उसने क्या किया है, लेटर लिखा है एक अपनी कजिन को। ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं ये आपको बताया था मैंने, जिनको हिंदी पढ़ाई है उनको बताया था हिंदी में लेटर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर बताया था। यहाँ पर इंग्लिश का एक लेटर लिखा हुआ है, देखो लेटर में सबसे पहले कहाँ से आप लिख रहे हो, वो नागपुर, देन डेट, देन क्या है, डेट। ठीक है, फिर है सैल्यूटेशन, कौन है, आतिफ को लिख रहे हैं ना, किसको लिख रहे हैं, डियर आतिफ, सही लिखना है? नहीं, हेलो आई एम डूइंग वेल हेयर, है ना, मैं यहाँ पर अच्छा हूं। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, है ना, ये सवाना ने क्या किया है, रिप्लाई लिखा, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, हैप्पी हॉलीडेज।
है ना। My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10th August. I will go on school trip to Goa and will return on 6/6/6. I will try to come to Ajmer after that. ठीक है, तो क्या होगा, ये लेटर उसने लिखा हुआ है। अब आपको इसके बारे में बताना है। क्या बताना है? आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 156। 156, व्हाट डू यू मीन बाय 156? डू यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स? देखो 156 मतलब क्या है? 1 क्या है? डे है, Sir, 1 is day, डे, 5 is मंथ, and 6 is year. हाँ, 6 means 2006. 6 means 2006 and that is a year. Okay, day, month and year. This is the format. टाइम हो गया। This is the, हाँ टाइम हो गया बेटा। नेक्स्ट हम आगे अगली क्लास में करेंगे, हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो, टाइम तो हो ही गया। हाँ, जो 5 है, एक चीज समझेंगे हम कि